गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल। फ्रेंड्स, हम लोग की जहां सीरीज चल रही है एक तरफ किसकी, एसबीआई जूनियर असिस्टेंट पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की, वहीं आज एक एपिसोड लेकर आए हैं जिसकी बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम हमें सिलोगिज्म, देखो ये सिलोगिज्म जो कि बहुत ही इजी माना जाता है आफ्टर जब आप पढ़ लो उसे, जब आप उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि ये ना तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता, बट आजकल जो नए स्टेटमेंट्स हैं जिनमें आप फंस रहे हो या न्यू पैटर्न उसका देने का तरीका, देखो तरीका चेंज हो सकता है, एग्जामिनर बिल्कुल तरीका बिल्कुल चेंज कर सकता है, हो सकता है अगले एपिसोड में या अगले एग्जाम में जब आप बैठो, आरआरबी में बैठो, आईबीपीएस में बैठो, तो क्वेश्चन का लेवल वो ना रहे जो आपने देखा हो। तो लेकिन अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि स्लॉग्स के क्वेश्चंस को करने का कॉन्सेप्ट ये है XYZ, तो आप कभी भी यहां पर मात नहीं खाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी एपिसोड को लेकर आए हैं और आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, देखा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल देखा होगा, है ना। एसटी में देखा होगा, आप लोग जब स्पीड टेस्ट ऑनलाइन मॉक्स लगाते होंगे उसमें देखा होगा, ऑफलाइन में देखा होगा, और ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्विज़ेस में आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैम आपने ऐसा नहीं कराया। ऐसा मत बोलना कि आपने ऐसा नहीं कराया, क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम क्वेश्चन पढ़ते कहां हो। ये क्वेश्चन तो दिख रहा है आपको, ये तो अधूरा है ना, ये तो अधूरा है, इसका ऊपर का तो आपने पढ़ा ही नहीं कुछ, कि डायरेक्शंस जो देता है वो तो पढ़ लिया करो एक बार कि डायरेक्शन दी क्या है, डायरेक्शन समझो एक बार, समझ लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस में डायरेक्शन क्या है, ये रही डायरेक्शंस। कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट्स ऑफ 6 स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय ऑप्शन consisting of 3 statement sets in a specific order. Choose the option that indicate a combination where the third statement can be logically followed from the first 2 statements and that option will be your answer. तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो, अब देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये जितने भी ऊपर अभी हमने बात पढ़ी, ये इसका कहने का मतलब था कि आपको जैसे ये 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं ना, 3-3 के ग्रुप के, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा बना हुआ है आपके पास, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है और मान लो ऐसा बना है 1, 3, 6 या 4 ऐसे कुछ बना हुआ है। तो कह रहा है जो तीसरा जो सेट बना हुआ है, इसका जो तीसरा पार्ट है, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है, ऊपर से आप देख रहे होंगे कि कौन सा है, चौथा, पांचवा जो भी है, ये जो है ये इसके और इसके द्वारा, इसके और इसके द्वारा, मतलब इन दोनों को मानना है आपको क्या बेटा, स्टेटमेंट, और इससे डिड्यूस करके ये आ जाए। डिड्यूस का मतलब है आप एक्सट्रैक्ट करके एज अ कंक्लूजन वो निकाल दे। तो इसका मतलब यह है कि आपको आगे के 2 का बनाना है स्टेटमेंट का डायग्राम और पीछे वाले को उसको प्रूफ करना है कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब में होगा, उनमें से एक ऑप्शन आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, आगे के 2 के बनाने हैं डायग्राम एज अ स्टेटमेंट, एज अ कथन बोलते हैं ना जैसे आगे को, और पीछे वाले को यानी लास्ट वन को, ये जो थर्ड वाला है, इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इसका कंक्लूजन है। तो जिसमें ये सेट बैठ जाए कि आगे के 2 के डायग्राम बनाने से पीछे वाला जो तीसरा जो दिया हुआ है उन्होंने, वो उनका कंक्लूजन बैठ रहा है, वो फॉलो हो रहा है डायग्राम से, तो आपका आंसर वो है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा आएगा। मैं फिर से बता दूं, जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन ये होगा कि भाई तीसरा वाला इसको डिड्यूस करो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपको बोले कि कौन सा ऐसा कंक्लूजन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको डिड्यूस करना है फर्स्ट और थर्ड वाले से। तो आपको इसका और इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, इनको स्टेटमेंट मान के इसको कंक्लूजन प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको बताना होगा कि वो विकल्प कौन सा है। तो ये चीज का ध्यान रखें कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो बस यही समस्या है आप लोगों की, और यही समस्या को लेकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो रोज 3 से 4 बार। ऐसे जरूर होते हैं स्टूडेंट्स जो इस तरह का क्वेश्चन बोलते हैं, मैम ये वाला टाइप क्या होगा। अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले, है ना। चलो देखो क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, बहुत ही शॉर्ट सेशन रहने वाला है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है सम जियोलॉजी इज हिस्ट्री, सम मैथ्स इज ज्योमेट्री, और बायोलॉजी इज मैथ्स, ऑल ज्योमेट्री इज हिस्ट्री, नो जियोलॉजी इज ज्योमेट्री, सम ज्योमेट्री इज बायोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ भैया, अगर सिर्फ इतना देखोगे तो परेशानी तो होगी कि मैम ये क्या है, डायग्राम किसका बनाया, ये सारे स्टेटमेंट है क्या, अच्छा कंक्लूजन कौन सा होगा। हाँ, तो देखो डायग्राम आपको सबके नहीं बनाने, आपको ऑप्शंस चेक करने। अब इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं जरा देखना, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखो, तुम जरा ध्यान से देखो। ये ऑप्शंस में लिख रही हूं, आपके सामने ऑप्शंस है, आप आंसर निकाल भी सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तो क्या है आपका वही एग्जाम का फेवरेट, नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई वो ही नहीं कर रहा फॉलो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन आपका ये है, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास 5, 4, 1, और फिर है 6, 3 and 2। अच्छा एक चीज बड़ी मजेदार है, वो भी बताऊंगी मैं आपको।
जब इस तरह की रोमन वैल्यूज आती है ना, ऐसे रोमन्स लिखे होते हैं ना, तो बच्चे को ना ये और ये में बड़ा कंफ्यूज होता है, भाई ये 6 है ये 4 है। कई बार बच्चे क्या करता है, क्वेश्चन में एग्जाम में बैठे बैठे 4 का डायग्राम बनाना होता है, बना 6 का रहा होता है, फिर कहता है यार आंसर ही मैच नहीं कर रहा, और फिर वही एग्जामिनर की ट्रिक नन ऑफ दी लगा के आ जाता है। ऐसा मत करना, फंसना मत, ठीक है। तो चलो देखो, जैसे मान लो बेटा, देखो अगर आपके हाथ सेट है ना स्लॉगिंग में, तो कई बार तो ऐसा होता है कि आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं होती, आपको आंसर पता होता है कि भाई ये आंसर होगा। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, कह रहा फिफ्थ वाले को और फोर्थ वाले का डायग्राम बनाओ, इनका डायग्राम बनाना बेटा, और तीसरे वाले को क्या प्रूफ करना है, उनका कंक्लूजन। तीसरे वाले को प्रूफ करना है कि ये एज अ कंक्लूजन यहां फिट हो रहा हो, इन दोनों के डायग्राम से इसका कंक्लूजन ये एज अ कंक्लूजन निकल रहा हो, डिड्यूस हो रहा हो, या आप निकाल पा रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो एज अ कंक्लूजन। मैंने कहा ठीक है। पांचवा और चौथा, तो पहले तो देख लो पांचवा और चौथे में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है। पांचवा देखूं अगर मैं, तो जूलॉजी और ज्योमेट्री, जिनके बीच में नेगेटिव का रिलेशन है, और अगर मैं चौथा देखूं तो ज्योमेट्री एंड हिस्ट्री, और थर्ड वाले की बात करें तो बायोलॉजी एंड मैथ्स। इसका मतलब मैम ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों मैम, ऐसा क्यों बोला आपने? अरे यार एक बात बताओ, इसमें डायग्राम बनाओगे तुम लोग? नहीं बनाओगे ना, नहीं बनाओगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि पहले वाले में, फिफ्थ वाले में आप देख रहे हैं, फिफ्थ वाले में जूलॉजी और किसकी बात हुई थी, ज्योमेट्री की। ये ओरल क्वेश्चंस हैं, ऐसे बनाने नहीं चाहिए इनको। और फोर्थ है ज्योमेट्री और साथ में है हिस्ट्री, और ये वाला जो है, जो आपको प्रूफ करना है, उसमें आपको बायोलॉजी और मैथ्स के बीच में प्रूफ करना है। इन दोनों ने मैथ्स की बात ही दी करी, तो तुम प्रूफ क्या खाक करोगे इसे? बायो और मैथ्स के रिलेशन प्रूफ क्या खाक करोगे? जो भी रिलेशन हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसमें क्या बड़ी बात है। तो अगर ये डायग्राम बनाओ और ये वाला आंसर आ जाए, कभी नहीं आ सकता। अब उन बच्चों के लिए जिनकी दिमाग की बत्ती जलती है देर में, मैं बताती हूं क्यों नहीं आ सकता। फिफ्थ वाले के हिसाब से नो जूलॉजी इज ज्योमेट्री, राइट। और फोर्थ वाले के हिसाब से ऑल ज्योमेट्री इज हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट है। अब मुझे कोई बोले कि बायो और मैथ्स का रिलेशन बता दो, बायो और मैथ्स का रिलेशन, यार कहां है बायो, कहां है मैथ्स? इस डायग्राम को देख के मैं बायो और मैथ्स का रिलेशन कैसे बता सकती हूं? मैं डाउटफुल वाला भी नहीं बता सकती, राइट, कि नहीं मैम डाउट है इसमें। और उसने कहा इसको आपको प्रूफ कराना है, तो प्रूफ तो तब कराओगे ना जब वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको दिख रहे होंगे। तो ऐसा डायग्राम बनाने का फायदा क्या है? नहीं है, फायदा नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता मैम आंसर। ये मैं बना के दिखा रही हूं आपको कि उनको भी समझ में आ जाए कि मैम क्या बोल रही है, नहीं तो बोलोगे मैम शॉर्टकट मार रही है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन बताओ। सेकंड वाला ऑप्शन में सिक्स्थ और सेकंड का डायग्राम, सिक्स्थ और सेकंड। सिक्स्थ में अगर मैं देखूं तो सिक्स्थ है ज्योमेट्री एंड बायोलॉजी पर, ओके। और सेकंड अगर मैं देखूं तो वो है मैथ्स एंड ज्योमेट्री पर। और पूछने वाला जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है किस पर? वो पूछ रहा है बायोलॉजी और मैथ्स पर। बिल्कुल सही बात है। तो ये हो सकता है, मे बी ये आंसर हो सकता है। बट चलो देखो, अगर आपको बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ओरली कर सकते हो, मैं फिर से बता दूं, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला बोल रहा है सम ज्योमेट्री आर बायोलॉजी, ठीक है। और फिर सेकंड बोल रहा है आपसे सम मैथ्स आर ज्योमेट्री। और थर्ड वाला बोल रहा है आपसे कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि सारी बायोलॉजी मैथ्स है। तो बेटा जब सम होता है तो ऑल कैसे प्रूफ करोगे? हो ही नहीं सकता। थर्ड वाला कि सारी बायोलॉजी मैथ्स हो, कैसे बोल दोगे आप? सारी बायोलॉजी मैथ्स से बोल ही नहीं सकते, ठीक है। मैं चाहती तो इसको नहीं बना के इसे पहले एलिमिनेट कर सकते थे, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो बस ये कि हाँ सब्जेक्ट प्रेडिकेट भले ही दिखाई दे रहे हैं, बट उनका रिलेशन सम में ऑल का रिलेशन बनेगा कहां? सम का रिलेशन दिया हुआ और पूछा ऑल का है, यहां सम का दिया हुआ पूछा ऑल का है, कैसे हो जाएगा? तो ये भी गया। तीसरा देख लो, फिफ्थ एंड फोर्थ और फर्स्ट को प्रूफ करना है। फिफ्थ देखें तो नो जूलॉजी इज ज्योमेट्री, ओके फाइन। और फोर्थ देखें तो ऑल ज्योमेट्री इज हिस्ट्री, वेरी गुड। और फिर कह रहा है कि फर्स्ट को डिड्यूस करो, सम जूलॉजी इज हिस्ट्री, कुछ जूलॉजी हिस्ट्री है, डाउट में, तो ये भी प्रूफ नहीं हो रहा है। अब यही बचा सहारा, ठीक है। कह रहा है सिक्स्थ का बनाओ, सिक्स्थ का डायग्राम। सिक्स्थ का है सम ज्योमेट्री इज बायोलॉजी, एंड देन कहता है थर्ड है ऑल बायोलॉजी इज मैथ्स। और बोल रहा है प्रूफ करो सेकंड कि सम मैथ्स आर ज्योमेट्री, बिल्कुल मैथ्स का पार्ट ज्योमेट्री के अंदर होगा, तो यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। समझ में आ गई बात? है ना आसान, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप फंस रहे थे, बताओ, ठीक है। तो जो लोग पूछ रहे थे ध्यान रहे ना बेटा, इतना इजी है,
ठीक है। पर मैं फिर से बताऊंगी, आप प्लीज पहले डायरेक्शंस पढ़ लीजिएगा। अभी तो बोला है कि पहले दो को स्टेटमेंट मान के तीसरा प्रूफ करो, तीसरे को कंक्लूजन प्रूफ करो। ऐसा भी हो सकता था कि ये बोलता कि लास्ट के दो को स्टेटमेंट मान के पहले वाले को कंक्लूजन प्रूफ करो। ऐसा भी हो सकता था कि बोलता कि भाई फर्स्ट और थर्ड को स्टेटमेंट मान के सेकंड को कंक्लूजन प्रूफ करो। तो वो कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। और अभी तो जैसे 3 दिए, हो सकता है 4 दे दे कि 1 2 3 4 और बोले कि इन दो का डायग्राम बना के इन दो को कंक्लूजन प्रूफ कर दो। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, पहले जो डायरेक्शंस होती है वो पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो फटाफट इसे पेन डाउन करो और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आराम से कर लोगे आप वापिस से, आप कंसेप्ट समझ चुके हो, फटाफट आंसर्स बताते जाओ, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई इसमें कौन सा होगा, इसमें भी सेम डायरेक्शन वही है, बदली नहीं है मैंने, डायरेक्शन वही है कि भाई आगे के दो को स्टेटमेंट मान के पीछे थर्ड वाले को उनका कंक्लूजन प्रूफ करना है। तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है, थर्ड एंड सेकंड को अगर मैं लूं थर्ड एंड सेकंड, तो कॉफी लिम्का और टी, कॉफी लिम्का और टी, और फर्स्ट वाला है टी एंड कॉफी, तो बिल्कुल आ सकता है इनका रिलेशन। तो क्या कह रहा है, कह रहा है सम लिम्का इज टी, कुछ लिम्का क्या है, टी है, सम का रिलेशन है, और कहता है ऑल कॉफी इज लिम्का, सारी कॉफी जो है वो लिम्का के अंदर है। कह रहा है टी का कॉफी से रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मतलब हो तो सकता है बट कंफर्म नहीं है कि थर्ड आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखो खुद सोचो, अगर अच्छा एक और चीज बता दूं मैं, जिन लोगों को स्लॉग्स पढ़ा ही नहीं है वो मत देखना इस वीडियो को, मतलब आ गए और देखने लग गए, कह रहे हाँ चलो सिलॉक्स पढ़ते हैं। भाई सिलॉक्स की प्लेलिस्ट डाली हुई है चैनल पर, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, ओनली अ फ्यू का कंसेप्ट डाला हुआ है, रिवर्स सिलॉगिज्म डाला हुआ है, ठीक है, हर चीज उसमें डाली हुई है, सिलॉगिज्म A to Z उसमें बेसिक से एडवांस समझाया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन समझाए हुए हैं, ओनली वाले सब चीजें समझाई हुई है, ठीक है, जनरली ओकेजनली जितना भी आता है एटलीस्ट सब समझाया हुआ है, ठीक है। एक बार उसको देख लेना तब देखना इस वीडियो को, ठीक है, और जो भूल गए हैं वो भी रिवाइज कर लेना। तो चलो ये पहला क्यों नहीं हो सकता मैम, देखो उसने कहा थर्ड और सेकंड का डायग्राम बनाओ, थर्ड और सेकंड का डायग्राम यानी ऑल कॉफी आर लिम्का, और फिर सेकंड का डायग्राम बनाऊं तो सम लिम्का इज टी, और प्रूफ क्या करूं, प्रूफ फर्स्ट करूं कि सम टी इज कॉफी, कुछ टी कॉफी कैसे प्रूफ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, ये मत कहना हो तो सकता है, भाई वो हो सकता है पूछा है क्या, वो पॉसिबिलिटी पूछा है क्या, उसने नहीं पूछा ना, वो कह रहा टी का कुछ पार्ट कॉफी के अंदर है, कहां से है हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, और स्लॉग्स हमेशा सबूतों पर चलता है इसलिए गलत है, ठीक है। दूसरा देखो नेक्स्ट कह रहा फोर्थ एंड फिफ्थ का डायग्राम बनाओ और फर्स्ट प्रूफ करो, फोर्थ टी और जूस और फिफ्थ लिम्का और जूस, और पूछ किसके लिए रहा है, फर्स्ट वाले के लिए सम टी इज, देखो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा दोनों में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव क्या आ रहा है, और प्रूफ आपको जो करना है पॉजिटिव करना है। क्या कह रहा है, कह रहा है नो टी इज जूस, नो टी इज जूस, कोई टी की जूस नहीं है, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है फिफ्थ वाला कि सम लिम्का इज नॉट जूस, सम लिम्का, कुछ लिम्का का पार्ट ऐसा जो जूस नहीं है, तो सारे नेगेटिव रिलेशन आ रहे हैं, सारे नेगेटिव रिलेशन आ रहे हैं, और बोल रहा है पॉजिटिव प्रूफ करो कि सम लिम्का टी इज कॉफी, सम टी इज कॉफी प्रूफ करो। तो आप खुद सोचो, कॉफी और टी अगर मैं प्रूफ करने लग जाऊं, एक सेकंड मैंने सही नोट किया है ना, सम लिम्का आर नॉट जूस एंड फोर्थ था ना नो टी इज जूस, हाँ ठीक है ओके। और प्रूफ क्या करना था, फर्स्ट सम टी आर नॉट कॉफी, तो टी है पर कॉफी है ही नहीं, तो प्रूफ कहां से करोगे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट वाला देखते हैं सेकंड एंड फिफ्थ का डायग्राम, सेकंड में बोला है सम लिम्का आर टी, और फिफ्थ में बोला है सम लिम्का आर नॉट जूस, सम लिम्का आर नॉट जूस, और बोला है कि फोर्थ प्रूफ कर दो, फोर्थ क्या है, नो टी इज जूस, कोई टी जूस नहीं है, कोई टी जूस नहीं, आप बोल नहीं सकते बेटा, ये नेगेटिव का रिलेशन जो है ना बेटा ये इसके साथ है, लिम्का के साथ, तो जो इतना बचा हुआ और वो भी इतने पार्ट के साथ है, सारे के साथ नहीं है, तो जो टी है वो इसके साथ नेगेटिव में या पॉजिटिव में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते, ये भी आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं फोर्थ वाला, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड क्या है, सम लिम्का, इससे हो जाएगा सम लिम्का आर टी, और फिर बोलता है फोर्थ, फोर्थ कहता है नो टी इज जूस, कोई भी टी क्या नहीं है, जूस नहीं है, कह रहा फिफ्थ प्रूफ कर दो, फिफ्थ यानी सम लिम्का आर नॉट जूस, कुछ लिम्का जो है वो जूस नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई टी जूस नहीं है तो टी के अंदर आने वाली कोई भी चीज जूस नहीं होगी, और टी के अंदर लिम्का का कुछ पार्ट आ रहा है तो सम लिम्का आर नॉट जूस, या बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला आपका आंसर सही होगा। समझ में आई बात, चलो फटाफट इसे पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो मन करे वो करो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब देखो यार ये तो तुम कर ही लोगे है ना, विश्वास है मुझे कि आप लोग आराम से कर लोगे, आप लोग हलवाई है ना,
देखो आगे के 2 के डायग्राम, तीसरे को कंक्लूजन प्रूफ करना है। याद भी रखना क्या करना है, कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते फर्स्ट वाले को कंक्लूजन मानना शुरू कर दिया। ठीक है, एग्जाम के बता रही हूँ तरीके कि आप एग्जाम में ऐसा करते हो। चलो देखो क्या कह रहा है, 4th और 5th का डायग्राम बना दो। 4th क्या है, ऑक्सीजन और कोवैक्सीन, लगाइए आपने, लगा लो। ठीक है, और 5th है ऑल कोरोना और वैक्सीन, कोरोना, कोवैक्सीन और ऑक्सीजन, और सेकंड प्रूव करना है कोरोना एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑल का रिलेशन है, ऑल में देख लेते हैं क्या है। देखो अगर देखा जाए तो वो फर्स्ट, अगर 4th ऑप्शन को मैं बनाऊं, 4th ऑल ऑक्सीजन इज कोवैक्सीन। ठीक है, ध्यान रखना कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में फर्क है। ठीक है, तो कोवैक्सीन है ये, वैक्सीन वाला कोवैक्सीन। ठीक है, और फिर बोलता है 5th है ऑल कोरोना आर कोवैक्सीन, सारे कोरोना कोवैक्सीन है, तो कोरोना भी इसके अंदर है। ठीक है, फिर बोलता है आपसे कि प्रूफ करना है सेकंड को, ऑल कोरोना और ऑक्सीजन, सारे कोरोना ऑक्सीजन है। क्या ये सही है, सारे कोरोना ऑक्सीजन है? ये नहीं होंगे ना, ये इसके अंदर जरूर है, पर ये इसके अंदर है ऐसा छोड़ना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कहता है सम कोविशील्ड इज कोवैक्सीन। ठीक है, और फिर बोलता है थर्ड सम फ्यू कोविशील्ड आर कोरोना, कुछ कोविशील्ड जो है वो कोरोना है, कोविशील्ड जो है वो कोरोना है। और फिर आपको बोल रहा है कि 5th प्रूफ करो ऑल कोरोना यार सम है तो ऑल नहीं हो सकता, ऑल होगा तो सम हो सकता है, लेकिन सम है तो ऑल नहीं होगा, क्योंकि दोनों में सम था, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट में भी सम था और थर्ड में भी फ्यू मतलब होता है सम, पता तो है ना, फ्यू का मतलब होता है सम। तो बेटा सम है और 5th वाले में ऑल है, तो सम जब है तो ऑल कभी प्रूफ नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी में जरूर जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी की बात ही नहीं हो रही है। थर्ड और 5th, थर्ड देखें तो थर्ड है वही सम कोविशील्ड आर कोरोना, सम कोविशील्ड आर कोरोना ये है। और फिर बोला है आपसे 5th ऑल कोरोना इज कोवैक्सीन, सारे कोरोना क्या है, कोवैक्सीन है। ठीक है, और प्रूफ करना है आपको 6 सम कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कुछ कोवैक्सीन कोविशील्ड है। हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे मान लो आपने टिक किया और आपको पता लगा आंसर है, तो आप आगे चेक नहीं करते, जनरली ऐसे होता है। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है ऐसे, तो आप एक चेक करो, जो आंसर आ गया वहीं पर रुक जाओ, उसका आगे चेक नहीं करना। लेकिन आपको नन ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव कई बार ऐसा भी होता है बेटा, कई बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे, वो क्या करेगा, मान लो ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है, मान लो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो नन ऑफ द अबव ही तो दोगे आंसर, तब ये थोड़ा ना बोलोगे कि ये आंसर। हाँ अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि 3 and 4 बोथ, तब तो बात अलग होती। मान लो ऐसा भी ऑप्शन होता, तो इसका मतलब जब भी ऐसा हो, जैसे यहां पर तो ये है कि ये आंसर और मैंने ऑप्शन भी इसी तरह से डाले हैं और ये दोनों आंसर नहीं है, मतलब आप चेक करोगे नहीं आएंगे। लेकिन मैं क्या कह रही हूं कि अगर मान लो नन ऑफ दीज ना हो और इस तरीके से ऑप्शंस हो और ऐसे भी आए कि बोथ दिस एंड दिस, तो याद रखना उसमें एक से अधिक विकल्प आंसर हो सकते हैं, तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगा लेना। ठीक है, तो चलो फिलहाल इसका आंसर तो यही है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी करो, लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, देखो क्या है इसमें बताना है, वही आगे के 2 को स्टेटमेंट मान के थर्ड वाले को कंक्लूजन प्रूफ करना है। तो देखो मोबाइल चार्जर पर क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं देखूं सेकंड और सिक्स्थ, सेकंड मोबाइल लैपटॉप और फिर है चार्जर एंड लैपटॉप, दोनों नो है, नेगेटिव है, और फर्स्ट वाला है ऑल, आंसर हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो ना क्यों नहीं हो सकता, ये दोनों नो वाले हैं और यहाँ ऑल प्रूफ करना है। ऑल तब प्रूफ करोगे ना, और पॉजिटिव कुछ बोला हो तो नो से ऑल आ जाए, आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद सेकंड देखो ऑल बॉटल और लैपटॉप, बॉटल लैपटॉप, और फोर्थ है बच्चे आपका मोबाइल एंड बॉटल। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है नो चार्जर लैपटॉप, ये भी नहीं हो सकता, क्यों, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और नेगेटिव प्रूफ करने के लिए बोला है, तो कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। आप देख पा रहे हो ना, अगर आपको अच्छे से तैयारी है इसकी तो आप आराम से करोगे, तो टफ नहीं होते ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए बोल रही हूँ प्लेलिस्ट देख लेना जिन्होंने स्लॉग नहीं देखा है और नहीं पढ़ा है तो अभी तक। और थर्ड वाला देखो 6th नो चार्जर लैपटॉप यानी नेगेटिव है, और फिर है ऑल मोबाइल आर चार्जर। ठीक है, और सेकंड वाला कह रहा है नो मोबाइल इज लैपटॉप, ये आंसर हो सकता है। जैसे कह रहा कोई भी चार्जर क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन की ऑल मोबाइल आर चार्जर, सारे मोबाइल चार्जर के अंदर है। कह रहा प्रूफ ये कर दो कि नो मोबाइल इज लैपटॉप, कोई मोबाइल लैपटॉप नहीं है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि कोई चार्जर लैपटॉप नहीं है, तो चार्जर के अंदर पूरा मोबाइल है, तो कोई मोबाइल भी लैपटॉप नहीं होगा, तो जब नेगेटिव स्पिन लग रहा है तो अंदर वाली चीजों पे भी लगेगा, तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला आंसर तो है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना
अच्छा ऐसा भी है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आप ओरली कर रहे हो तो हम ओरली एग्जाम में करें, या कोशिश करते हैं ओरली करने के लिए। देखो ऐसा बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेंस में बैठे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आप चाहते हो कि मैम अगर हम पेन पेंसिल से करेंगे तो हम एग्जैक्ट श्योर भी हो जाएंगे, तो बिल्कुल वैसा यूज करो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको भी ओरली पढ़ने की जरूरत है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो ओरली भी आ जाओगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रख रहे हैं हम इतना ही, और आपको देकर जा रहे हैं क्वेश्चन। चेयर वाला एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर, चेयर मिरर वाला एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर दिया है, देखो दिख रहा होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे आंसर, सही आंसर देना, गलत नहीं, ठीक है। कोशिश ये करना कि ओरली हो जाए क्वेश्चन, और अगर नहीं होता है तो पेन पेंसिल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड किस पर बेस्ड होने वाला है? अगला एपिसोड भी स्लॉग्स पर बेस्ड होगा, कोडेड स्लॉग्स। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम कोड वाले स्लॉग्स कैसे होते हैं? यार कोड वाले स्लॉग्स तुमने डिस्टेंट डायरेक्शन में देख लिए, इनइक्वालिटी में देख लिए, इवन कोडिंग डिकोडिंग में आपने देखा है, कोडेड ब्लड रिलेशंस आते हैं कोडेड, ठीक है। तो डरने का नहीं उससे, है ना। उससे बस जो उनके डायरेक्शन दिए होते हैं उन्हें पढ़ना होता है, बस, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी जो बात मैं कहकर बोल रही हूँ, एग्जामिनर बोलकर बोल रहा है कि सम ऑल ये ऐसा वैसा इसका रिलेशन ये, वो कोड फॉर्म में बोलता है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, करते रहिए अच्छे से दमदार तैयारी।